वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इससे पहले हम पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। आज उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है भाई, आइदर साइक्लाइजेशन होगा, रिंग साइक्लाइज होगी या रिंग ओपनिंग होगा। ठीक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग हो रहा है। कहने का मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर जा रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है तो उसमें जो होता है इंटरमीडिएट नहीं बनता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हाइपोथेटिकली जो ट्रांजिशन स्टेट कंसर्टेड रिएक्शन है, कहने का मतलब है राइट। तो फास्ट रिएक्शन होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे होगा, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम कहने का मतलब है 4n 2 पाई राइट। 4 पाई हो गया, इसको 4 पाई सिस्टम या 4n सिस्टम भी हम बोलते हैं। तो क्या होगा, यहां से आप देख पा रहे हैं यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ये वाला, फिर यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर फिर से बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला नया बॉन्ड बन रहा है। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद फाइनली हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। अब यहां पर जो भी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें जितना पाई बॉन्ड का लॉस होगा राइट, उतना ही सिग्मा बॉन्ड गेन होगा राइट। अब क्या है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक पाई बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना राइट। तो ओवरऑल 2 पाई था, यहां 1 पाई हो गया, तो 1 पाई घट गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में। ये तो हो गया रिंग साइक्लाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे होगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर चला गया, तो फिर से ये बनेगा राइट। इसको आप फिर से ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये फिर से यही बनेगा, इसीलिए हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर 6n सिस्टम है या इसको 6 पाई सिस्टम बोल सकते हैं आप, इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कैसे होगी, ये यहां से इधर शिफ्ट हुआ, ये ऐसे, ये राइट। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है। वो कैसे बन रही है, यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग, देन बॉन्ड फॉर्मेशन, देन बॉन्ड ब्रेकिंग, देन यहां पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके बीच में नया बॉन्ड। इसको आप ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे थे, ऐसे दिख रहे राइट। फाइनली हमारे पास बन जा रहा है कंपाउंड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर 3 डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड रह चुके हैं, एक जो है सिंगल बॉन्ड नया बन गया है। अब इसका रिंग ओपनिंग रिएक्शन आप देखोगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, फिर से यही बन गया है। रिवर्सिबल रिएक्शन। देन आपके पास अगर 2n सिस्टम है राइट, 2n सिस्टम में कैसे होगा, ये इधर चला जाएगा और हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहां कैसे बन रही है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, तो फाइनली हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, इधर से बॉन्ड उठा, इसलिए इस पर प्लस चार्ज राइट। इसी तरीके से हमारे पास अगर यहां पर निगेटिव चार्ज है राइट, निगेटिव चार्ज है तो ये कैसे मूव करेगा, यहां अटैक करेगा, ये यहां से यहां पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर जो है ट्रांजिशन स्टेट भी आप बना सकते हैं, ये बॉन्ड
इधर से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट हो रहा है, राइट। फाइनली हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है, ये वाला, राइट। ये निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो रिएक्शंस हैं इसमें हमारे पास कैसे बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी होता है। दो तरीके से हमारे पास जो है रोटेशन होता है, कोन रोटेशन, डिस रोटेशन। अब कोन रोटेशन डिस रोटेशन को आपको समझना चाहिए। अगर आपको कोन रोटेशन डिस रोटेशन समझ में आ गया तो आप एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीएसआर नेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जेम में भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर भी आप जाएंगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस पे। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। एम सिमेट्री की बात करें 4n सिस्टम में 1,3-ब्यूटाडाइन, तो आपको पता होगा जब हम पाई मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो पहला ये, दूसरा ये, इस तरीके से 3, 4 स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो पहले केस में सभी लोग ऊपर, दूसरे केस में ऐसा, तीसरे केस में ऐसा, चौथे केस में ऐसा, राइट। अगर थर्मल कंडीशन की बात हम कर रहे थे तो हमारे पास होमो होता है ये वाला, राइट। फोटोकेमिकल की कंडीशन की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा था यहां, तो होमो हो जाता है ये वाला। तो अब हम जब एनसिमेट्री की बात करेंगे तो ये वाला लेंगे, राइट, यानी कि कंडीशन होगी फोटोकेमिकल की। तो उसके थ्रू कैसे रिएक्शन जाएगी आइए देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, केवल 4n सिस्टम, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसके केवल लास्ट ऑर्बिटल लिए ये वाले, राइट। एक प्लस, दूसरा प्लस। इधर पे आपने मिरर रखा, राइट, मिरर रखा तो ये क्या हो गया, एम सिमेट्री हो गया इसमें, राइट। अब क्या होगा, इसको अगर आप साइक्लाइजेशन इसका करना है तो कैसे होगा कि ये ऑर्बिटल ऐसे घूमे और ये वाला ऑर्बिटल भी ऐसे घूमे, तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, ये हम देखते हैं। इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस इधर आया, प्लस इधर चला गया। इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया। सेकंड कंडीशन, ये प्लस, ये प्लस, इसको आपने इधर घुमाया, दूसरे को इधर घुमाया, तो आपके पास स्ट्रक्चर बना। इसको ऐसे घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया। इसको इस तरफ घुमाया, माइनस इधर आया, प्लस इधर आया। तो आप देख पा रहे होंगे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई, एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन। कहने का मतलब है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो लोब है क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां पर इस लोब में एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा क्योंकि वेव नेचर के कारण, राइट। एक वेव यहां को घूम रही है, एक यहां को, अपोजिशन अपोज होगा तो एनर्जी हाई होगी, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग की कंडीशन। इस तरीके का जो रोटेशन होता है उसको बोलते हैं भाई कोन रोटेशन। कोन रोटेशन, इसको भी आप क्या बोल रहे हो, कोन रोटेशन। अब कोन रोटेशन में क्या होगा, दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो है, जो फ्रंट और रियर ऑर्बिटल हैं, वो एक ही डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे कोन रोटेशन।
अब एमसीमेट्री में ही दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। आपने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो कैसा स्ट्रक्चर बना। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया। इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया। यहां पर सिमिलर तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो क्लॉकवाइज घुमाया तो माइनस इधर आया, प्लस इधर आया। इसको इधर घुमाया तो माइनस इधर आया, प्लस इधर आया। आ रहा है भाई। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, बॉन्डिंग का कंडीशन है। यहां पर भी दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज लोग आपस में आ रहे हैं। दोनों के दोनों केस में क्या हो रही है, बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको आप बोल रहे होंगे यहां पर जब भी एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, या एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, इस रोटेशन को बोलते हो आप डिसरोटेशन। डिसरोटेशन सिमिलरली आपका ये भी हो जाएगा डिसरोटेशन। राइट। अब यहां से जो है फॉरेन सिस्टम के लिए तो सिंपल ही हो गया कि अगर आपके पास एचम्यू है, एचम्यू की कंडीशन है, होमो क्या है भाई, ये वाला है, राइट। साई 3, होमो साई 3 है तो एमसीमेट्री है, तो डिसरोटेशन में बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आ रही है, राइट। तो आप क्या लिख दोगे यहां से, शॉर्टकट अगर लिख, इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे, फॉरेन सिस्टम, राइट, फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में एमसीमेट्री आ रही है, एमसीमेट्री भी लिख सकते हो आप, एमसीमेट्री, एमसीमेट्री, देन एमसीमेट्री, डिसरोटेशन, डिसरोटेशन क्या हो रहा है, अलाउड, यानी अलाउड का मतलब रिएक्शन हो रही है, मतलब बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, राइट। इसी कंडीशन में फॉरेन सिस्टम, फॉरेन सिस्टम, एचम्यू कंडीशन, एमसीमेट्री, एमसीमेट्री, कोन रोटेशन, कोन रोटेशन, ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। फॉरबिडन एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन है तो बॉन्डिंग होगा नहीं, फॉरबिडन हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब फोटोकेमिकल कंडीशन में एमसीमेट्री हो रही थी, जब आप C2 सिमेट्री की बात करेंगे तो C2 सिमेट्री में कौन सा लेंगे भाई, ये वाला कंडीशन, होमो ये रहेगा, यानी कि कंडीशन होगी थर्मल कंडीशन, राइट। थर्मल कंडीशन में C2 सिमेट्री रिजर्व रह रही है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। C2 कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट जिसके राइट या लेफ्ट जाने पर सेम स्ट्रक्चर आता है, राइट, तो इसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब इसमें बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कैसे रहेगी ये देखते हैं हम। प्लस माइनस माइनस प्लस, आपने क्या किया, एक बार के लिए इसको राइट घुमाया, इसको भी राइट घुमाया, राइट। तो इसको आप क्या बोल रहे थे, कोन रोटेशन, कोन रोटेशन। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन रहा है, इसको आपने इधर घुमाया प्लस माइनस, इसको आपने इधर घुमाया प्लस माइनस, बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी,
प्लस माइनस, इसको आपने इधर घुमाया, इसको भी। जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको आप क्या बोलते हो? कोन रोटेशन। अब जब यहां को घुमा रहे हो तो माइनस इधर आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है। इसको ऐसे घुमा रहे हो तो माइनस इधर आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है, राइट। तो दोनों के दोनों केस में आप देख पा रहे हैं बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, राइट। इसी तरीके से जब आप प्लस माइनस ऐसा करोगे, इसमें डिसरोटेशन करोगे, एक को एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? माइनस प्लस माइनस। एक फिर से आप कर सकते हैं, इसको आप क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज। देन आपके पास क्या आ रहा है? इसको आपने ऐसे घुमाया तो प्लस इधर माइनस इधर, इसको ऐसे घुमाया माइनस इधर प्लस इधर। तो ये क्या है भाई? एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। इसको आप बोल रहे थे अभी डिसरोटेशन, ये भी डिसरोटेशन है। तो इसके कंडीशन में नोड आ रहा है, आप देख सकते हैं बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। तो यहां से शॉर्टकट क्या आएगा? फोरेन सिस्टम जब आपके पास C2 कंडीशन होगी, इट मींस थर्मल कंडीशन होगी, राइट। तो यहां से कोन रोटेशन ये क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। कहने का मतलब बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। फोरेन सिस्टम C2 सिमेट्री, थर्मल कंडीशन, डिसरोटेशन, ऑर्बिटल, राइट। अब आपको ये अगर समझ में आ गया इतना, राइट, अब हम क्या करेंगे इसका एप्लीकेशन। ये फोरेन सिस्टम में आपने करके देखा, ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करेंगे, किसका? फोरेन प्लस 2 पाई सिस्टम, या हम उसको बोलते हैं 6 पाई सिस्टम, राइट। तो उस केस में देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक कंडीशन एम सिमेट्री की, सिमिलर प्रोसीजर सेम होगा, एक प्लस एक माइनस, यहां प्लस प्लस माइनस माइनस, ये C2 सिमेट्री हो गया, ये M सिमेट्री हो गया। इसका ऑपरेशन करोगे, इसका ऑपरेशन करोगे, राइट। कैसे हमारे पास बॉन्डिंग अलाउड होगी, कौन सी ऑर्बिटल होगी, राइट। इसके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं या JEM की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर फुल डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाने वाला हूं। वहां पर अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, आपके पास लिखा होगा इसका थर्मल कंडीशन में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन HMU कंडीशन में कौन सा जो है प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, इसको आप ट्राई करिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है 6 पाई सिस्टम के लिए, अगर आपके पास CH3 ऐसा है भाई और एक CH3 ऐसा है, राइट। इसका HMU कंडीशन में कैसा होगा, थर्मल कंडीशन में प्रोडक्ट कैसा होगा, राइट। ये हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम क्या करते हैं, ये हमने जो अभी तक देख लिया कि रिंग क्लोजिंग कैसे होगी, अब रिंग ओपनिंग देख लेते हैं। रिंग ओपनिंग के कंडीशन में भी सिमिलर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। उसमें कैसे करना है, रिंग ओपनिंग के केस में आपको क्या करना है, पहले आप एज्यूम करोगे कि बॉन्ड बना हुआ है, राइट।
इसको प्लस प्लस लिखो, आइदर आप इसको माइनस माइनस। कहने का मतलब है कि बॉन्ड बना हुआ है। अब आपके पास एग्जाम में आएगा कि थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग होगी तो कैसे होगी, राइट। थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग होगी तो कैसे होगी, और फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी तो कैसे होगी, राइट। अब आपको ध्यान क्या देना है, अगर थर्मल कंडीशन है तो होमो क्या हो रहा है भाई, C2 हो रहा है, ये वाला C2 सिमेट्री लानी है, ठीक। अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन में हो रही है तो ये वाला होमो होता है तो M सिमेट्री लाना है, राइट। अब हम देखते हैं अगर थर्मल कंडीशन है तो आपका दोनों पॉसिबिलिटी में देखता हूं और कौन से में अलाउड हो रहा है, कौन सा फॉरबिडन होगा वो प्रूफ भी हो जाएगा, राइट। कि मतलब डिस रोटेशन अलाउड है या कोन रोटेशन अलाउड है, करके देखते हैं। वहीं से आंसर जो है आपका याद भी रहेगा। इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया, राइट। तो कंडीशन क्या आ रही है, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये प्लस आया, ये माइनस आया। इसी तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये माइनस आया, ये प्लस आया। कहने का मतलब है कौन सा आया, फोटोकेमिकल, राइट। फोटोकेमिकल कंडीशन में सॉरी थर्मल कंडीशन की आई, राइट। कोन रोटेशन में क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, माइनस या प्लस, तो कहने का मतलब C2 सिमेट्री, राइट। अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी क्या है, C2 सिमेट्री। थर्मल कंडीशन में क्या हो रही है, यही जो है होमो हो रहा है, तो ये हो जाएगा। अगर आपका थर्मल कंडीशन में आप रिंग ओपनिंग कर रहे हैं तो C2 सिमेट्री अलाउड होगी, और किसके थ्रू होगी, कोन रोटेशन के थ्रू, कोन रोटेशन के थ्रू। अगर आपको याद है बैक जाके तो वहां पर भी हमने क्या देखा था, जब C2 सिमेट्री हो रही थी तो कोन रोटेशन अलाउड हो रहा था, डिस रोटेशन फॉरबिडन हो रहा था। इसी तरीके से आप क्या करो, जैसे ये लेफ्ट किया, इसमें इस तरीके से HMU की कंडीशन में देख लेते हैं, सेम में ज्यादा समझ में आएगा। इसको आप क्लॉकवाइज करो, राइट। इसको भी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या होगा, इसको आपने यहां माइनस, यहां पर प्लस आएगा भाई, इसको प्लस माइनस। अब आपको अगर एग्जाम में दिया है बॉन्डिंग की कंडीशन और HMU लिखा हुआ है, आ रहा है, आपने ओपनिंग ऐसे कर दी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रखना है M सिमेट्री प्रिजर्व, राइट। तो ये हुआ एक्चुअली, ये जो है HMU कंडीशन में कोन रोटेशन, HMU कंडीशन में कोन रोटेशन फॉरबिडन होता है, थर्मल कंडीशन में कोन रोटेशन अलाउड होता है। प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से आपको आगे फिर से हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, आपने क्या किया, HMU कंडीशन लिया, राइट। HMU कंडीशन लिया और इसमें डिस रोटेशन किया, एक को ऐसे घुमाया, एक को ऐसे घुमाया। आप इसको भी वो आप खुद देख सकते हैं, राइट। तो क्या किया, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो प्लस इधर आया, माइनस इधर आया, राइट। तो HMU की कंडीशन में यही तो है, HMU की कंडीशन में होमो, प्लस प्लस, राइट। तो किस ऑपरेशन को करने से बन रहा है ये क्या हो रहा है, डिस रोटेशन करने से, राइट। इसलिए यहां पर ये अलाउड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब सिमिलर स्ट्रक्चर को एक बार ऐसे बनाएंगे, प्लस माइनस। अगर थर्मल कंडीशन में आप क्या करते हैं, डिस रोटेशन करते हैं, इसको इधर, इसको इधर, राइट। तब देखते हैं क्या होता है। इसको आपने ऐसे घुमाया, प्लस इधर माइनस इधर आया। इसको इधर ऐसे घुमाया, प्लस इधर माइनस इधर।
तो जब थर्मल कंडीशन में डिस रोटेशन है, थर्मल कंडीशन में आना क्या चाहिए, ये C2 आना चाहिए, आ क्या रहा है, M आ रहा है, राइट, डिस रोटेशन के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल कंडीशन अगर लिखी होगी तो ये हो जाएगा फॉरबिडन। ऐसा नहीं करना है, बैक आपको ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर तो हर हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। थर्मल में कौन सा आपको क्या रखना है, थर्मल कंडीशन में C2 सिमेट्री प्रिजर्व रहती है, फोटोकेमिकल में M सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। वो आपने ध्यान रखना है रिंग ओपनिंग में भी, रिंग क्लोजिंग में भी। अब जब एग्जाम में आएंगे तो इसी का एप्लीकेशन आपका आएगा, राइट। अगर आपके पास जैसे यहां पर, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके पास अगर CH3 इधर है, CH3H इधर है, इसका आपके पास लिखा होगा H म्यू के में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अलग बनता है, थर्मल में अलग बनता है, राइट। इसकी प्रैक्टिस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, राइट। आपको क्या करना है, अब कोल्ड रोटेशन, डिस रोटेशन, इसका पूरा सा अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कैसे हम जो है, मैंने ये वाला एग्जांपल या पिछले वाले एग्जांपल, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे 4n सिस्टम के लिए। देन हम 4n + 2π सिस्टम करेंगे, देन हम 2n सिस्टम करेंगे, यानी कि मतलब प्लस अगर हमारे पास जो एलाइनिक सिस्टम है उसमें रिंग क्लोजिंग कैसे होगी, वो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।